चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा था उसमें वो खरा उतरा है। क्या है इस रिपोर्ट में? चंद्रमा का कौन सा राज है जो चंद्रयान ने खोज लिया है? देखिए खास रिपोर्ट। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। चांद के उस सबसे अंधेरे, सबसे रहस्यमय इलाके में वो जगह जिसके बारे में दुनिया अब तक अंधेरे में थी, वहां हिंदुस्तान ने अपने संकल्प का सूरज उगा दिया है। तिरंगे की छाप उस धरती पर छोड़ दी है जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर लैंडिंग हो गई। प्रज्ञान रोवर की मून पर वॉक भी हो गई। लेकिन पूरी दुनिया दिल थाम कर इंतजार कर रही है उन रहस्यों के खुलने का जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से जुड़े हैं। क्या चंद्रमा के साउथ पोल में मिनरल है? क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है? चंद्रमा की सतह पर कितना बदलता है तापमान? क्या पृथ्वी की तरह चांद पर भी आते हैं भूकंप? इन सवालों का जवाब मिलना दुनिया के लिए कितना जरूरी है? अंतरिक्ष विज्ञान को इंसान के भविष्य के लिए इन सवालों के जवाब की क्या अहमियत है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मिशन चंद्रयान 3 कितना आगे बढ़ा है। So everything is working very well. The Chandrayaan 3, the lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. So we are hoping that in the days to come, next another 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested, and we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluation, so it must be done at multiple sites. So it will move around and do all that experiments, beam all the data down, has to take all the pictures. So we have the best picture ever of moon, one of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that's not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. So they will all come a little later, because it all goes to our computer center at Indian Spacecraft and Exploration Mission Data Center. So from that, scientists will take it and make huge amount of evaluation. So we are waiting for that. लैंडर विक्रम को साउथ पोल पर लैंड किए 3 दिन बीत चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें आपने देख ली। अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि चंद्रयान को गए 72 घंटे हो गए, तो उसे चांद पर क्या मिला? मिशन चंद्रयान 3 की पहली रिपोर्ट आ गई। शिव शक्ति स्पॉट पर खड़े विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह का तापमान नाप लिया। दक्षिणी ध्रुव से सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। चांद के साउथ पोल से क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले विक्रम लैंडर से ये प्रक्रिया कैसे हुई, उसे समझ लीजिए। विक्रम लैंडर में चेस्ट यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड लगाया गया है। ये एक तरह का इक्विपमेंट है जो सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जाता है। इस पेलोड में 10 अलग अलग टेम्परेचर सेंसर्स लगाए गए हैं। आज इसरो को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल के तापमान की जो रिपोर्ट भेजी है, वो बेहद चौंकाने वाली है। चंद्रमा की सतह से 1 सेंटीमीटर ऊपर तापमान 58 डिग्री के आसपास है, तो वहीं सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर अंदर टेम्परेचर 0 से -10 डिग्री नीचे है। सतह के ऊपर और नीचे तापमान में इतना अंतर क्यों है?
सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर पर इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है? अब इसरो और दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की इस पहली रिपोर्ट पर रिसर्च करेंगे। दरअसल विक्रम लैंडर का काम सिर्फ चांद पर लैंड कर रोवर को उतारना भर नहीं है, बल्कि वो शिव शक्ति स्पॉट पर खड़े खड़े चांद से कई साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा।